ऋषित के मुंह से सारा सच सुनकर रिद्धिमा दंग रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। रिद्धिमा इस बात से बहुत हैरान थी कि ये सब इतनी बड़ी गलतफहमी थी और ऋषित की इस गलतफहमी की वजह से क्या कुछ हो गया। रिद्धिमा को ऐसे चुप देख ऋषित ने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था और इसलिए हॉस्पिटल से निकलकर सीधे एयरपोर्ट पर चला गया और तुमसे फिर से मिलने के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि मैंने पापा से भी मिलने और घर जाने के बारे में भी नहीं सोचा। और जब तक मुझे अगली फ्लाइट नहीं मिली तब तक मैं एयरपोर्ट पर ही रुका रहा और जैसे ही फ्लाइट मिली मैं लंदन वापस चला गया। मुझे उस वक्त पूरा यकीन हो गया था कि तुमने मुझसे पैसों के लिए ही शादी की थी। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इस एक गलतफहमी ने उन दोनों के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। तभी रिद्धिमा का फोन बजने लगा। मिहिर रिद्धिमा को फोन कर रहा था। रिद्धिमा कॉल उठाकर मिहिर से बात करने लग गई। ऋषित पेशेंटली रिद्धिमा के कॉल खत्म होने का वेट करता रहा। ऋषित अब रिद्धिमा से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता था क्योंकि रिद्धिमा ही उसका पहला और सच्चा प्यार थी। रिद्धिमा ने बचपन में भी उनकी दोस्ती निभाई थी और रिद्धिमा उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने ऋषित से शादी की थी। रिद्धिमा को ऋषित की प्रॉपर्टी या उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं था और रिद्धिमा भी उससे सच्चा प्यार करती थी। ये जानने के बाद ऋषित अब रिद्धिमा के साथ ही रहना चाहता था। सारी गलतफहमियों के बाद आखिर वो दोनों मिले थे। अब ऋषित वापस अपने प्यार को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए रिद्धिमा से बात करने के लिए ऋषित इंतजार करता रहा। जब रिद्धिमा ने ऋषित को वहीं बैठा देखा तो उसने मिहिर को फोन पर बीच में ही रोकते हुए कहा, मिहिर 1 मिनट रुको। फिर रिद्धिमा ने ऋषित की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुम जाओ अपने कमरे में। ऋषित ने फौरन इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं इंतजार करूंगा। रिद्धिमा ने अपनी आंखें गोल घुमाते हुए अविश्वास में सर हिलाया और वापस मिहिर से बात करने लगी। वहीं दूसरी तरफ मिहिर ने रिद्धिमा और ऋषित की ये छोटी सी बातचीत सुन ली थी तो मिहिर रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए बोला, ऋषित तुम्हारे रूम में है? इतनी रात को वो तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही पास आ रहे हो। रिद्धिमा अपनी गाल लाल होने से रोक नहीं पाई, लेकिन किसी तरह बात को संभालते हुए वो बोली, स्टॉप इट मिहिर, तुम मुझे बताओ, तुम और सुदामा वापस कब आ रहे हो? मिहिर ने फौरन जवाब देते हुए कहा, हम तो आज ही आने वाले थे लेकिन कुछ काम आ गया, पर कल हम मुंबई आ ही जाएंगे। रिद्धिमा सीरियस होते हुए बोली, ओके, मुझे फोन कर देना, मैं तुम लोगों को पिक करने आ जाऊंगी और मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें भी करनी है मिहिर। रिद्धिमा खुद को एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ देख रही थी। एक तरफ ऋषित और उसके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो रही थी और वो दोनों करीब आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रिद्धिमा अपने एक्सीडेंट और बुटीक के जलने के इंसिडेंट को भूल नहीं पाई थी। उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही और क्या गलत था। ऐसे में रिद्धिमा जानती थी कि सिर्फ मिहिर ही उसकी उलझन को समझ सकता था और शायद मिहिर ही उसे बिना किसी का पक्ष लिए सही सलाह दे सकता था। वहीं फोन की दूसरी तरफ से मिहिर भी रिद्धिमा की सीरियस आवाज सुनकर सीरियस होते हुए बोला, मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है रिद्धिमा, तो कल मिलते हैं। मिहिर भी रिद्धिमा को सच बताना चाहता था। वो रिद्धिमा को बताना चाहता था कि अक्षय मल्होत्रा दरअसल उसके पापा थे और गौरव मल्होत्रा उसका सौतेला भाई। उधर रिद्धिमा ने भी मिहिर की बात सुनकर उसे कल मिलने का वादा करके फोन रख दिया। रिद्धिमा ने फिर से ऋषित की तरफ देखा। ऋषित अभी भी सोफे पर बैठा रिद्धिमा का वेट कर रहा था। रिद्धिमा गहरी सांस लेते हुए कमरे से जाने के लिए मुड़ी तो ऋषित ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? रिद्धिमा बहाना बनाते हुए बोली, मुझे निशांत को देखना है, उसे कुछ चाहिए होगा तो। लेकिन ऋषित ने रिद्धिमा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मायरा है उसके पास और अब तक तो वो सो भी गया होगा, तो तुम मेरे पास रुको। ये कहकर एकदम से ऋषित ने रिद्धिमा को खुद की तरफ खींच लिया। रिद्धिमा ऋषित से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, देखो तुम अपने रूम में जाओ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। शरारत भरी मुस्कान के साथ ऋषित ने कहा, नींद? पर आज की रात तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा और ना ही खुद सोने वाला हूं।
इससे पहले कि रिद्धिमा कुछ कहती, ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठा लिया था। रिद्धिमा को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया और उसके करीब जाते हुए ऋषित ने रोमांटिक मिजाज से कहा, आज की रात बहुत ही सुहानी है, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि जिससे मैंने प्यार किया वो लड़की गलत नहीं थी और मेरा प्यार सही था। तुम्हारा मेरे लिए प्यार सच्चा था और हम दोनों का रिश्ता प्यार पर बना था, ना कि पैसों के लिए। तुम नहीं जानती कि ये सच मुझे कितना सुकून दे रहा है। इतना कहते ही ऋषित रिद्धिमा को किस करने लग गया। कुछ पलों बाद रुककर ऋषित ने रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी हो रितु, और आज मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ रितु। दिव्यानी माँ और उनकी वो सहेलियां कहती थी कि मैं एक रात में तुमसे बोर हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी भर भी तुम मेरी बाहों में ऐसे रहोगी ना, तो भी मैं तुमसे बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे कभी बोर नहीं होने वाला रितु। ये सुनकर रिद्धिमा शर्मा गई और उसे ऐसे शर्माते देख ऋषित भी खुद को रोक नहीं पाया और वो फिर से रिद्धिमा को किस करने लगा। धीरे धीरे ऋषित के होंठ रिद्धिमा की गर्दन और कंधे पर चूमने लगे। रिद्धिमा भी इस बार ऋषित का पूरा साथ देते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। रिद्धिमा को ऐसे अपना साथ देते देख ऋषित को भी अच्छा लगा। वो अब खुद को बिल्कुल नहीं रोकना चाहता था और दोनों ही पूरी रात एक दूसरे पर अपना प्यार बरसाते रहे। दोनों ही आज सारी प्रॉब्लम्स भूल जाना चाहते थे और बस एक दूसरे की बाहों में रहना चाहते थे। रिद्धिमा भी दिल के सारे सवाल जैसे भूल गई थी और वो भी बस ऋषित का प्यार महसूस करना चाह रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उनके बीच की हर दीवार मिटा दे। थक कर रिद्धिमा जब सो गई तो ऋषित ने उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके माथे पर किस किया। कुछ पल के लिए ऋषित रिद्धिमा को देखते रह गया। ऋषित की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे भी थे जब वो खुद को कोसता था कि क्यों उसे रिद्धिमा से ही प्यार हुआ, और वो सोचता था कि इश्क करना उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। ऋषित सोचने लगा था कि इश्क में सिर्फ दर्द ही दर्द होता है और उसके और रिद्धिमा के इश्क में तो दर्द ही था, पर आज उसे लग रहा था कि इश्क सुहाना भी है। ऋषित धीरे से मुस्कुराया, फिर रिद्धिमा को अपनी ओर करीब खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन सुबह जब रिद्धिमा की आंख खुली तो उसने खुद को ऋषित की बाहों में पाया। कल रात ऋषित जिस तरह उस पर प्यार लुटा रहा था वो याद कर रिद्धिमा शर्मा गई। सच में ऋषित ने कल रात उसे सोने नहीं दिया था और फिर वहीं थक कर सो गया था। रिद्धिमा शर्म से लाल हो गई थी कि तभी उसका ध्यान घड़ी की ओर गया। आज संडे था और आज निशांत की भी छुट्टी थी, इसलिए आज निशांत को उठाने की जल्दी नहीं थी। फिर बिना ऋषित की नींद डिस्टर्ब किए रिद्धिमा बाथरूम में चली गई। फिर नहाकर तैयार होकर रिद्धिमा डाइनिंग रूम में आई तो वहां पहले से ही देवयानी और अरुण मौजूद थे और सूरज भी वहां था। और कल जो भी हुआ था उसके बाद रिद्धिमा का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो अरुण या देवयानी की तरफ देखे भी, इसलिए रिद्धिमा सोच ही रही थी कि उसे ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही कर लेना चाहिए। तभी देवयानी ने रिद्धिमा को देखकर उससे माफी मांगते हुए कहा, रिद्धिमा बेटा, सच में मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे कुछ कहने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही थी। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो प्लीज बेटा अपनी देवयानी माँ को माफ कर दो। पर अब रिद्धिमा भी पिघलने वाली नहीं थी। अब रिद्धिमा जान चुकी थी कि देवयानी और रिद्धिमा की उस दिन की बातें सुनने की वजह से ही ऋषित को रिद्धिमा को लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अब तो रिद्धिमा देवयानी को माफ कर ही नहीं सकती थी, इसलिए रिद्धिमा अपने अंदर उमड़ रहे सारे गुस्से को देवयानी पर उतारते हुए बोली, मैं आपको कैसे माफ कर दूं देवयानी आंटी। उस दिन हॉस्पिटल में मेरा और आपका जो झगड़ा हुआ था उसे ऋषित ने आधा ही सुना था और उसकी वजह से उसे गलतफहमी हो गई थी कि मैंने उससे शादी पैसों के लिए की थी। देवयानी को अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था कि रिद्धिमा के साथ उसकी एक छोटी सी लड़ाई की वजह से ऋषित और रिद्धिमा 4 साल से एक दूसरे से दूर हो गए थे। लेकिन देवयानी अब ये भी समझ गई थी कि ये बात अब खुल चुकी थी, तो ऋषित उससे नाराज था और अरुण भी उससे बहुत नाराज था। ऋषित और अरुण की नाराजगी देवयानी को बहुत महंगी पड़ सकती थी, तो इसलिए देवयानी रिद्धिमा से माफी मांगने का ड्रामा कर रही थी। तभी अरुण ने गुस्से से देवयानी की तरफ देखते हुए कहा, देवयानी अब तुम्हें समझ आया
कि तुम्हारी गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। अरुण ये बात अच्छे से समझ गया था कि ऋषित की इसी गलतफहमी की वजह से सोनिया को ऋषित और रिद्धिमा के बीच आने का मौका मिल गया था, और इस सोच से अरुण को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अरुण की बात सुनकर देवयानी ने अगले ही पल अपना नाटक शुरू कर दिया और फिर रोते हुए उसने कहा, मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं तो अब रिद्धिमा की माफी के लायक भी नहीं रही। रिद्धिमा बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ऋषित और तुम्हारे बीच इतनी दूरियां आई। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया। अगर पहले ये सब हुआ होता तो शायद रिद्धिमा देवयानी को माफ भी कर देती, पर अब रिद्धिमा अच्छे से समझ चुकी थी कि देवयानी किस किस्म की इंसान थी। अब रिद्धिमा बिल्कुल भी देवयानी को माफ नहीं करना चाहती थी। ऊपर से रिद्धिमा को यह महसूस हो रहा था कि देवयानी ये सब नाटक कर रही थी। देवयानी को सच में अपने किए का पछतावा है? उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था। इसलिए रिद्धिमा ने देवयानी का ये नाटक बीच में ही रोकते हुए कहा, रहने दीजिए आंटी, आप रोना बंद कीजिए। हो सकता है कि आपको पछतावा हो रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इतनी जल्दी और आसानी से माफ कर पाऊंगी, तो आप ये सब बातें रहने दीजिए। रिद्धिमा की ये बात सुनकर देवयानी को दिल ही दिल में रिद्धिमा पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करे, चेहरे पर वो ये दिखा भी नहीं सकती थी। इसलिए मायूस सा चेहरा बनाते हुए देवयानी ने कहा, मैं जानती हूं बेटा कि तुम्हारे लिए मुझे माफ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने गलती ही ऐसी की है, पर मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि किसी तरह तुम मुझे माफ कर पाओ, और मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जब तुम मुझे माफ कर दोगी। इतना कहकर देवयानी मायूस सा चेहरा बनाकर वहां से चली गई। देवयानी के जाते ही अरुण ने रिद्धिमा से अफसोस के साथ कहा, रिद्धिमा बेटा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि देवयानी तुम्हें इस तरह ताने देकर परेशान कर रही है। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं उसे तभी रोक देता। इस बात पर रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा, तो अरुण ने फिर से अपना दिल रिद्धिमा के सामने खोल कर रखते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। हाँ, ये बात सच है कि मैंने तुम्हारी और ऋषित की शादी का प्रस्ताव इसलिए रखा था ताकि ऋषित का राज हमेशा राज बना रहे, लेकिन जब तुम इस घर में बहू बनकर आई, जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखती थी, मुझसे बातें करती थी, मुझ पर विश्वास करती थी और मुझे अपने पापा जैसे बर्ताव करती थी, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत कर दिया है, और फिर मैं खुद दिल से तुम्हें अपनी बेटी मानने लगा। अरुण की बातों और उसके हाव भाव से उसका पछतावा साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। तो उसे चुप देखकर अरुण ने आगे बोलते हुए कहा, 4 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और हम सबको लगा कि तुम मर चुकी हो, तो मैं सच में बहुत दुखी था। मुझे लगा कि मैंने सच में अपनी बेटी को खो दिया। सच में बेटा, इन 4 सालों में जितना तुम्हें सुहास ने याद किया होगा ना, उतना याद मैंने तुम्हें किया है। जानता हूं मैं गलत था, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं ऋषित से बहुत प्यार करता हूं और मैंने सब कुछ ऋषित के लिए ही किया। जानता हूं कि यह माफी के काबिल नहीं है, पर हो सके तो अपना बाप समझकर मुझे माफ कर देना। इसके बाद भी जब रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा तो अरुण समझ गया कि रिद्धिमा उससे माफ नहीं करने वाली। अरुण की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पोंछते हुए अरुण ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो मुझे माफ ना करो, पर मेरे दिल में तुम्हारे और ऋषित के लिए प्यार कम नहीं होगा। इतना कहकर अरुण वहां से चला गया। अरुण की इमोशनल बातें सुनकर रिद्धिमा की भी आंखें भर आई थी। उसने सच में दिल से अरुण को अपने पिता की तरह माना था, इसलिए अरुण का सच जानकर उसे बहुत ज्यादा ठेस लगी थी और अपने आंसू पोंछते हुए रिद्धिमा ने सर्वेंट को नाश्ता उसके कमरे में ही भेजने को कहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि ऋषित उसके कमरे में सो रहा था। फिर रिद्धिमा ने सर्वेंट को ब्रेकफास्ट निशांत के कमरे में भेजने को कहा और खुद निशांत के कमरे में चली गई। डाइनिंग टेबल पर सूरज अकेला रह गया तो इरिटेट होकर उसने खुद से ही कहा, ये घर है या ड्रामा कंपनी? यहाँ तो बस ड्रामे ही ड्रामे होते हैं। ऋषित तो अब रिद्धिमा से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन रिद्धिमा का फैसला क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।